हेलो, दिस इज सोना चौबे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दो इजी सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप किसी भी अपने बच्चों की पार्टी स्नैक में या फिर अपने डेली ब्रेकफास्ट में या कभी भी अपने छोटी मोटी भूख में बना सकते हो। तो पहली रेसिपी स्टार्ट करते हैं विद इजी चीज़ी चिली सैंडविच। तो इसके लिए मैंने 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले लिए हैं। तो मेरे थोड़े से स्मॉल वाले हैं स्लाइसेस, तो मैंने इसमें बटर स्प्रेड कर लिया है। मेरे पास शेजवान चटनी है, आप अगर चाहो तो इसमें चिली सॉस भी कर सकते हो यूज़, अगर आपके पास ये नहीं है तो। और ये है मेरे पास चीज़ का स्लाइस, जिसे मैंने कट कर लिया है अकॉर्डिंग टू माय ब्रेड, बिकॉज मेरा जो ब्रेड है उसका स्मॉल साइज़ है, तो बड़ा वाला ब्रेड में ये अच्छे से फिट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पे हॉट टोमेटो सॉस यूज़ करेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल सॉस भी यूज़ कर सकते हो। इसे स्प्रेड कर देंगे, इवन हमें इसे चीज़ के ऊपर भी स्प्रेड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस स्पून। तो अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे चाट मसाला ले लिया है। तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया और थोड़ा सा मैं डालूंगी ओरेगेनो या कोई भी पिज़्ज़ा सीजनिंग चलेगी। थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं फ्रोज़न कॉर्न। ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, इनका कोई मेजरमेंट नहीं है। थोड़ा सा मैंने और ब्लैक पेपर और ओरेगेनो इसमें स्प्रिंकल कर दिया है दूसरी ब्रेड में। तो ये चिली टोस्ट है या चिली सैंडविचेस है, तो इसके लिए चिली हमने इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो इसे आप अवॉइड कर लो। उसके बाद मैंने दोनों को अटैच करके अच्छे से हल्के हाथों से दबाया है, और ये मेरे सैंडविचेस रेडी हैं। बट उससे पहले हम इसमें स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा सा बटर, जिससे कि ये जले नहीं और अच्छा सा क्रंच है आपकी सैंडविचेस में। तो आज मैं ये सैंडविच मेकर में बना रही हूँ अपने, क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। आप चाहो तो इसे तवे पे भी सेक सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बटर वाला साइड था ना, वो मैंने नीचे की तरफ रखा है, और ऊपर से मैं वापस से बटर अप्लाई करूँगी। तो बटर थोड़ा स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऊपर से भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा रेड चिली ऐड कर दूंगी मैं। दैट्स इट। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप रेड चिली को अवॉइड कर दो। दैट्स इट। फिर मैं इसको अपने सैंडविच मेकर के अकॉर्डिंग ही पकाऊंगी, और थोड़ा सा मैं क्या है ना, हम लोग क्रंची सा पसंद करते हैं, तो मैंने उस हिसाब से बनाया है। आप तवे पे बना रहे हो तो भी अपने हिसाब से इसको क्रंची बना सकते हो। तो बस बन के रेडी हैं, इन्हें कट कर लेंगे हम और कर देंगे फटाफट से सर्व। तो ये वाले जो सैंडविच है ना, आप बच्चों के जो बर्थडे पार्टीज होती है ना, उनकी प्लेट में ये बहुत बढ़िया रखते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉस लेके उसको इस तरीके से स्पून से स्प्रेड कर दिया है, तो बहुत बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। यहाँ मैंने इसको सर्व कर दिया है। अब थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है, तो थोड़ा मैंने ऊपर से प्रोसेस चीज़ को मैंने क्रश कर दिया है कद्दूकस में। आप चाहो तो कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, और थोड़े से मैंने कॉर्न से इसको डेकोरेट कर दिया है। दैट्स इट। तो मेरे इजी चीज़ी चिली सैंडविच बिल्कुल तैयार हैं। तो इस रेसिपी को आप अपने ब्रेकफास्ट में बनाओ, कभी भी बनाओ, ये बहुत बढ़िया जाते हैं। दैट्स इट। तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सैंडविच, जो है नूडल सैंडविच। तो नूडल सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने सेम वही ब्रेड ले ली है, और बढ़िया से मैं इसमें भी बटर स्प्रेड कर रही हूँ। तो बटर स्प्रेड करने से क्या होता है, जब आप इसके ऊपर कोई सॉस लगाते हो ना, तो आपका जो ब्रेड है वो सॉगी नहीं होगा, वरना वो क्या होता है ना, सॉगी हो जाता है, वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने एक चिली सॉस इस पर स्प्रेड कर लिया। आप चाहो तो फिर से वही शेजवान चटनी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई भी सॉस। तो ये मेरे पास जो नूडल्स बचे हैं, या चाउमीन कह लो, इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से रख दूंगी। थोड़े से स्प्रेड कर देंगे हम यहाँ पे कॉर्न्स। तो ये बहुत ही अच्छा रीयूज़ है। आप अगले ब्रेड स्लाइस में भी इसको बटर को लगा लीजिए। तो आप चाउमीन को बार बार गर्म करके खाना है, नूडल्स को अच्छा नहीं लगता, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर मैंने इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगाया। दैट्स इट। फिर मैंने इसको बंद कर लिया। दूसरा स्लाइस भी इसी तरीके से मैं रेडी कर लूँगी, सैंडविच अच्छे से रेडी कर लेंगे। दैट्स इट। तो ये बनके रेडी है। इनके ऊपर भी थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देते हैं हम, जैसे हमने पहले वाले सैंडविच में किया था। बस इसी तरीके से रेडी करेंगे। बटर वाली साइड नीचे रखेंगे, ऊपर से दोबारा से बटर हम स्प्रेड करेंगे। दैट्स इट। तो ये अच्छे से मेरे सैंडविच मेकर में अभी पकेंगे। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से हल्का सा ब्लैक पेपर मैंने स्प्रिंकल किया है। तो अपने सैंडविच मेकर के अकॉर्डिंग ही टाइम आप लोग सेट कीजिएगा। तो ये मेरे बन के रेडी है। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्रंची पसंद होते हैं।
बस यहाँ पे मेरे जो सैंडविच हैं रेडी है, इनको भी कट कर लेते हैं और ये रेडी है हमारे नूडल्स सैंडविच। तो इसे आप ज़रूर बनाइएगा जब भी आपके अगर नूडल्स लेफ़्ट ओवर है या अगर आपने नूडल्स बनाए हैं बच्चों के लिए पार्टी में, तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। बच्चों को या फिर बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आता है। तो डेकोरेट कर लिया मैंने चाउमीन से और थोड़ा सा कॉर्न से। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस रेसिपी के नीचे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।